SIU एहलकारों के जेर हिरासत नौजवान इरफान की मौत की तहकीकात जारी हैं। केस की तफ्तीश साउथ पुलिस से FIA को मुंतकिल करने का फैसला किया गया है। SSP SIU अमजद शेख कहते हैं मुनसिफाना तहकीकात के लिए केस FIA के सुपुर्द किया जाएगा। मुकदमे का मुकम्मल रिकॉर्ड कल FIA के हवाले किया जाएगा। आसिफ खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। आसिफ, बताइएगा कि ये FIA की तरफ मुंतकिल हुआ है केस। इब्तदाई तौर पर पुलिस ने अब तक जो काम किया उसमें उनकी क्या कुछ फाइंडिंग्स हैं कि लड़के को किस वक्त किस इल्ज़ाम में कहाँ से गिरफ्तार किया गया, और फिर इस बदतरीन तशद्दुद की वजह जो मुअत्तल अहलकार हैं वो क्या बताते हैं? आप बिल्कुल देखें, इसके अंदर पुलिस की जानिब से तो यही मौका इख्तियार किया गया है कि इरफान नामी नौजवान जो बहावलपुर से कराची आया था, पुलिस का कहना यह है कि उसे जो है वो हसास मकामात की तस्वीरें बनाते हुए गिरफ्तार किया गया था। ताहम जो उनके अहले खाना हैं वो ये बताते हैं कि जो इरफान था वो व्लॉगर था, टिकटॉकर भी था, और टिकटॉक की वीडियोस उस वक्त शूट कर रहा था जब पुलिस ने उसको हिरासत में लिया। इरफान के साथ उसके मजीद 3 साथी थे। ये 4 अफराद थे जिन्हें पुलिस ने आयशा मंजिल से हिरासत में लिया था, लेकिन जो FIR दर्ज की गई है उसमें जिक्र आयशा मंजिल का नहीं है, बल्कि किसी और मुकाम पर जो है उनकी गिरफ्तारी को जाहिर किया गया। उसके अलावा सदर पुलिस स्टेशन में इस वाक़े का मुकदमा दर्ज किया गया, जबकि एडिशनल IG की जानिब से जो SP कोरंगी हैं उनको जो है वो इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर किया गया। गुज़िश्ता रोज़ भी इनके जो अहले खाना है उनकी जानिब से एहतजाज किया गया था कि इस वाक़े का जो मुकदमा है वो पुलिस की ही मुद्दत में इस वाक़े का मुकदमा दर्ज किया। ताहम उसके अंदर जो दफ़ात थी वो 309 की दफ़ात शामिल की गई, जबकि जो अहले खाना है उनका कहना है कि इसमें कत्ल की दफ़ात शामिल नहीं की गई। तो पुलिस ने तो ये जाहिर किया कि जो इरफान की मौत हुई है वो दिल का दौरा पड़ने से हुई है, और इरफान जो है वो तशद्दुद से हलाक नहीं हुआ, ये तो कहना है पुलिस का। लेकिन इसके अलावा जो पुलिस की डॉक्टर सज्जन हैं जिन्होंने इस लाश का पोस्टमार्टम किया, तो उन्होंने ये कहा था कि इस लाश के ऊपर जो है वो तशद्दुद के भी निशानात हैं। तो ये तो बात वाज़ेह हो गई कि तशद्दुद के निशानात थे। ताहम जो वजह मौत है उनका कहना था कि वो कीमियाई तज्ज़िये के बाद जब रिपोर्ट आएगी तो उससे पता चलेगा। अब जो SSP SIU हैं अमजद शेख, उनकी जानिब से ये कहा गया है कि इस वाक़े की जो तहकीकात हैं वो अब FIA करेगी। कल यानी पीर के रोज़ से जो तमाम इस केस की तफसीलात हैं वो FIA के हवाले की जाएगी। इब्तदाई तौर पर इस लड़के को जो इसके साथ बाकी 3 लोग गिरफ्तार हुए थे वो बताते हैं कि आयशा मंजिल से गिरफ्तार किया गया। आयशा मंजिल पे अगर ये नाश्ता कर रहे थे तो वहाँ ये हसास मकामात की तस्वीरें ले रहे थे। पुलिस ये कहती है कि गिरफ्तारी कहीं और से किया गया और वहाँ उस इलाके में हसास मकामात की तस्वीरें ले रहे थे। और टाइमलाइन क्या ड्रॉ करें गिरफ्तारी की? क्या वो मैच हो रही है आयशा मंजिल वाली गिरफ्तारी से या नहीं? बिल्कुल मैच तो नहीं हो रही, लेकिन एक तो टाइमिंग मैच नहीं हो रही, दूसरा ये कि वो मुकाम भी मैच नहीं हो रहा। जो मुद्दई जो है, मतलब यानी कि जिनके साथ ये वाक़या हुआ है, जो 3 लोगों को हिरासत में लिया था, उनसे भी हमने बयान लिया था और उनका कहना था कि वो आयशा मंजिल के ऊपर उस वक्त जो आयशा मंजिल की एक चौरंगी बनी है वहाँ की वो वीडियो बना रहा था, और इतराफ़ में जो है वो कुछ अफराद थे वहाँ जो वहाँ बैठे हुए थे, वो उनकी जो है वो वीडियोस बना रहे थे, टिकटॉक बना रहे थे। तो ये तो उन लड़कों का कहना है, लेकिन पुलिस ने जो इनकी FIR दर्ज की है उसमें उस मुकाम को जाहिर ही नहीं किया, बल्कि किसी दूसरे मुकाम को जाहिर किया है, और उसमें उन्होंने ये कहा है पुलिस की जानिब से इस FIR के अंदर कि ये हसास मुकामात की तस्वीर बना रहे थे। तो इसमें बिल्कुल तजाद है। तो पुलिस अब तक चले, पुलिस की अगर इस तौजीह को और इस दलील को मान लिया जाए कि हसास मुकामात की तस्वीरें थी, तो वो मोबाइल फ़ोन भी गिरफ्तारी के वक्त कब्जे में लिए गए होंगे। क्या उनका फॉरेंसिक हो गया? क्या उन मोबाइल फ़ोन से ये इस्टेब्लिश हुआ कि हसास मकामात की तस्वीरें ले रहे थे? और फिर क्या ये इस्टेब्लिश होने के बाद ये साबित हुआ कि ये इन तस्वीर का गलत इस्तेमाल करने का कोई इरादा रखते थे, यानी ये किसी और ABC XYZ से कनेक्टेड थे? इन 3 जो बाकी हैं इनमें से कोई किसी और का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है? मतलब 4 के 4 गिरफ्तार हुए, चारों हसास मकामात की तस्वीरें ले रहे थे, जहां से गिरफ्तार हुए वहां का जिक्र नहीं है, तो कड़ी से कड़ी मिल कैसे रही है? बिल्कुल यही इसी में कुछ सवालात हैं। जिस तरह से आपने ये सवालात किए, तो इनमें जो मैं पहले आपको ये बताऊं कि इनमें किसी का भी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने नहीं आया। ये 4 अफराद थे, इन चारों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन इन चारों में से किसी का भी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो सामने नहीं आया। और जो वीडियो था वो इरफान ही बना रहा था, इरफान के मोबाइल के अंदर वो वीडियोस थी। जब हमने इनके साथी से मालूम किया तो उनका कहना था कि ये टिकटॉकर भी था, मुख्तलिफ जो है वो व्लॉगिंग करता था, वीडियोस भी बनाता था, और अब इसीलिए FIA के हवाले किया जा रहा है कि FIA जो है वो इसकी तहकीकात करेगी, क्योंकि FIA इस तरह के जो केसेस हैं उनको देखती है, तो FIA ही इस केस की तहकीकात करेगी। ठीक है, वो तो FIA करने जा रही है मामला को, लेकिन इसमें इब्तदाई तौर पर एक तो जब किसी शख्स को गिरफ्तार किया गया, मुतालिका थाने ले जाया गया, एंट्री होती है। ऐसे नहीं होता कि आप लाए और आपने लाके अपनी मर्जी से जो आपने करना चाहा कर लिया। तो क्या वो एंट्री हुई? मुतालिका अफसर को बताया गया कि 4 नौजवान लाए गए, हसास मकामात की तस्वीरें ले रहे थे। फिर अगर पुलिस की ही बात को माना जाए कि तशद्दुद से लड़के की तबीयत जो है वो ख़राब हुई, तो उसको इतनी ताख़ीर से अस्पताल क्यों ले जाया गया? वो मतलब लाश भी ये बताती है कि 36 घंटे पुराने मतलब उस पर तशद्दुद के निशानात हैं, और मतलब 36 घंटे पहले उसका इंतकाल हुआ। ये ताख़ीर की वजह क्या थी?
अब बिल्कुल देखें, पुलिस तो इसमें वाज़ेह तौर पर नहीं बता पा रही। पुलिस का तो बस ये कहना है कि इन्होंने जिस मुकाम से इनकी गिरफ्तारी ज़ाहिर की, वो तो मुकाम ही इन्होंने दूसरा ज़ाहिर किया है। वो मुकाम नहीं है जो जो मुद्दई हैं जिनके साथ ये वाक़या हुआ है, इन्होंने जो मुकाम बयान किया है। तो पुलिस का जो है वो बयान तो बिल्कुल जो है वो उसके मुतज़ाद है, और जो मुतासरा अफराद है इनका बयान जो है वो बिल्कुल मुतज़ाद है। जो मुतासर अफराद हैं वो तो बिल्कुल यही बताते हैं कि आयशा मंजिल से गिरफ्तार किया, उस वक्त ये वहाँ पर मौजूद थे, वीडियोस वगैरह बना रहे थे। पुलिस का कहना है ठीक है, ये तमाम तर सवालात हैं जो जवाब तलब हैं, और इन जवाबों को तलाश करने के लिए पुलिस कोशिश कर रही थी, लेकिन पुलिस की कोशिशें नाकाफी साबित होने पर FIA अब इस सारे मामले को इन्वेस्टिगेट करेगी। आसिफ खान हमारे साथ मौजूद है, आपका बहुत शुक्रिया।